नमस्कार, मैं डॉक्टर अपार अग्रवाल। आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट चेस्ट स्पेशलिस्ट एंड इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट in Meerut, Uttar Pradesh. I'm practicing here for the past 2 to 3 years. Initially, I've been working in a multi-specialty hospital in Delhi. So आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक ऐसी डिसीज़, एक ऐसी बीमारी या एक ऐसा शब्द कह लीजिए जो हमने सुना ज़रूर है अपनी फैमिली में, डिस्टेंट रिलेटिव्स में या आसपास, हो सकता है मूवीज़ में। सो अस्थमा इज़ बेसिकली अ डिसीज़ ऑफ द लंग्स, एक लंग्स की बीमारी है। अस्थमा होता क्या है, इसके लक्षण, साइन, सिम्टम। किसी को बदलते मौसम के साथ सांस की दिक्कत होना, सांस लेते समय, बोलते समय साएं साएं की आवाज़ महसूस होना, धसके वाली खांसी या खांसी में हल्का हल्का बलगम आना, छाती में दर्द, भारीपन व दबाव महसूस होना, या उसके अलावा किसी किसी को सारे शरीर में दर्द, दुखन या कमज़ोरी भी एक तरह का अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। इनको हम कैसे पहचानें कि हमें अस्थमा हो सकता है? अस्थमा के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर जैसे बचपन में निमोनिया का बिगड़ना, बदलते मौसम में जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, बदलते मौसम के साथ साएं साएं सांस की दिक्कत हो जाना, या हमारा बॉडी की इम्यूनिटी यानी बिल्ट या कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होना, जल्दी जल्दी बुखार हो जाना, खांसी, नज़ले की शिकायत ज़्यादा होना, या अगर किसी को पहले टीबी भी हो चुका है बचपन में तो भी उसमें एलर्जी या अस्थमा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे अस्थमा होने के, या हम कब सस्पेक्ट करें कि हमें हो सकता है अस्थमा। अब हम बात करेंगे अस्थमा का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इस बीमारी को पकड़ने के 2 तरीके होते हैं। पहली चीज़, आपके लक्षण, आपकी पुरानी हिस्ट्री, किस तरह से आपके लक्षण हैं और कितने समय से वो हैं, ये आपके बीमारी पकड़ने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ आती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में स्पायरोमेट्री यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये एक फेफड़े की क्षमता की जांच होती है जिसमें फूंक मारने से कंप्यूटर की मशीन के ज़रिए हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं क्या हमारी सांस की नलियों में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। तो इस माध्यम से, और एक एक्सरे, जस्ट टू रूल आउट कि खांसी का कारण कोई निमोनिया या टीबी तो नहीं है। सो आपकी हिस्ट्री, आपकी कंप्लेंट्स, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एक एक्सरे, इन कुछ टेस्ट के जरिए अस्थमा को डायग्नोस करा जा सकता है। अस्थमा एक प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिसीज है। प्रिवेंशन पहले है, ट्रीटमेंट बाद में है। प्रिवेंशन मीन्स प्रिवेंशन फ्रॉम ट्रिगरिंग फैक्टर्स। आप अपनी बीमारी को पहचानिए, डॉक्टर की मदद से डायग्नोस करवाइए, उसके बाद दवाई से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको प्रिवेंशन करना है। कैसे? लगता है बदलते मौसम में हम बीमार पड़ते हैं, तो जैसे ही वेदर चेंज होता है या सर्दियाँ आने लगती हैं, आप पहले ही सॉक्स पहनिए। पैरों से और गले से सबसे ज़्यादा ठंड चढ़ती है। स्टोल, मफलर पहनने का उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको लगता है कि सुबह सुबह उठते ही हमें नज़ला, छींके एकदम बाथरूम में जाते ही छींके आती हैं, तो आप नंगे पैर नहीं जाएंगे, पैरों से सबसे ज़्यादा ठंड चढ़ती है। दूसरी चीज़, कोई सी खाने की वस्तु से आपको लगता है खांसी बढ़ जाती है, अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है। बहुत आसान है, जिस भी समय आपको खांसी उठती है बस इतना सोचिए कि 10 मिनट पहले ऐसा हमने क्या खाया या क्या पिया जो हमें सूट नहीं करा। क्या वो ड्राई फ्रूट्स थे? क्या वो खट्टी टमाटर की चटनी थी? क्या वो जूस थे जो ठंडे थे? क्या ठंडी लस्सी थी? या हम कहीं बाहर प्रदूषण पे बाइक पे निकल गए, मास्क पहना नहीं, घर पहुँचे और खूब तबीयत खराब, तो क्या वो पोल्यूशन था जिसने आपको तंग करा? सो फर्स्ट इज प्रिवेंशन टू ट्रीट अस्थमा। सेकेंड कम्स दी मेडिसिन। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन अस्थमा की हम सब जानते हैं शायद, इन्हेलर। आपके पफ्स, आपका इन्हेलर, अगर आप डायग्नोस्ड केस ऑफ अस्थमा हैं तो आपका इन्हेलर आपके पास होना चाहिए।
इनहेलर इज द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा आफ्टर प्रिवेंशंस, आफ्टर द प्रिकॉशंस यू हैव टेकन, उसके बाद जो आता है वो इनहेलर है। इनहेलर को सिर्फ खरीद लेना उसका इलाज करना नहीं हुआ, उसे सही तरीके से लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सही तरीके से इनहेलर लेना, सही वक्त पे लेना, आप अपने एस्थमा को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इनहेलर हमें तही ज़िंदगी लेना पड़ेगा, नहीं, ये एक मिथ है। इनहेलर तही ज़िंदगी लेना पड़ता है, ये एक मिथ है, नहीं। अगर हम अपना परहेज अच्छे से करने में सक्षम हैं, हम अपना डाइटरी हैबिट्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, हम अपना परहेज कर रहे हैं, हम फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे से ले रहे हैं, तो हमें ट्रिगर नहीं होगा। हमें ट्रिगर नहीं होगा तो हमें सिम्टम नहीं होंगे, और जब सिम्टम नहीं है तो दवाई किस बात की ज़रूरत नहीं है। सो इनहेलर्स लाइफ लॉन्ग चलेंगे इज़ अ मिथ। आप एस्थमा का ट्रीटमेंट, आप डिसीज़ डायग्नोस करना, प्रिवेंट करना, ट्रीट करना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जितनी बातें आप तक पहुँचाना चाहता था मैं आप तक पहुँचा पाया। इसके बाद भी मन में कुछ सवाल हैं, कुछ चिंतन हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं जिनके हल नहीं मिल पा रहे, आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। एंड मैं यही बोलूँगा कि मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हैंड हाइजीन, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, और अपना और बच्चों का और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।